हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग अभी हमने थोड़ी देर पहले अपना हिंदी का पेपर सॉल्व किया था, उसके आंसर्स को डिस्कस किया है। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पर आपका उत्तराखंड पीएससी यूके पीएससी का जो एई का एग्ज़ाम चल रहा है आपका 23 अप्रैल 2022 को, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये सेकंड पेपर था जनरल हिंदी तो हो गया हमारा, ये जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश, ठीक है, दिस इज पेपर 2, पेपर सेकंड, जो आपका शिफ्ट सेकंड के अंदर हुआ है, ठीक है। तो उसके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इसके अंदर भी कितने क्वेश्चंस हैं आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और इन 100 क्वेश्चंस के हम आंसर्स पर जाएंगे, सीधे सीधे हम आंसर्स को चेक करेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है। बट जो एक फाइनल आंसर है वो तो जब आयोग जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जब वो आंसर की इशू करेगा तब वहाँ से मैच कर सकते हैं। बट बिफोर दैट वी विल ट्राई टू गिव द एटलीस्ट ऑफ 99% ऑफ एक्यूरेसी विद द आंसर्स, ठीक है। तो वी शिल गो विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन में है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है आपको स्टेटमेंट को। ही सेड, सॉरी शी सेड आई डिड माई वर्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होकर बनेगा, वो बनेगा शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। राम सेड टू सीता हु आर यू। तो यहाँ पर जो कन्वर्ट बनेगा, राम आस्क सीता हु शी वॉज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम माई फ्रेंड। My friend saw Prime Minister. My friend saw the Prime Minister yesterday. Option C is correct answer. Option third, क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सुपरन्यूएशन रिफर्स टू द इसका मतलब होता है रिटायरमेंट से संबंधित होता है। इसका मतलब सुपरन्यूएशन इज कलेक्शन ऑफ अमाउंट, जैसे आपका पीपीएफ वगैरह होता है, जो जमा होता है पैसा, तो वो आप जब रिटायर होते हैं तो वो आपको एक साथ मिलता है आगे की लाइफ के लिए, तो उसके संबंध में ये है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात की गई है। द टीचर टोल्ड अस डोंट राइट ऑन द टेबल। सो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द टीचर forbade us to राइट ऑन द टेबल। ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा फिफ्थ का ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टर्न डाउन। टू टर्न डाउन का करेक्ट मीनिंग रहता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रिजेक्ट। अ वाइट एलिफेंट मीन्स, अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है अ कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग, ठीक है। अ कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग इज द मीनिंग ऑफ वाइट एलिफेंट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अनलेस he will ask me, I shall not help him. Unless so question number 8, the correct answer is unless he asks me, I shall not help him. Option A is the correct answer, question number 8. Okay, then question number 9, select the appropriate verb. The camper their tent at the base of the mountain. So here is the correct answer, pitch. ठीक है, the camper pitch their tent at the base of the mountain. Option B is the correct, C is the correct answer. Question number 10, choose the appropriate verb. I tried to run away from the police station, but I was. Question number 10, I was hampered by the long coat. Option B is the correct answer. 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11th का क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 11th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, ostentiously he was there a butler, ठीक है, although he had come to steal the jewel। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मे बी ये प्रोनाउंस मैंने सही से नहीं किया है, बट करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कुछ लोग जो होता है प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, भाई आंसर पर ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन से आपको क्या करना है, आपको तो करेक्ट आंसर चाहिए ना, तो गो विद दैट करेक्ट आंसर, फॉरगेट द प्रोनाउंसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका
गिव द सम वन वर्ड देना है समवन बियॉन्ड द करेक्शन और इम्प्रूवमेंट दैट इज इनकॉरिजिबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से शी टुक 2 weeks टू 13 का करेक्ट आंसर रहेगा टू गेट ओवर, ठीक है, ओवर द शॉक, शॉक से बाहर निकलने के लिए उसे 2 हफ्ते चाहिए कम से कम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंप्लीट द सेंटेंस एंड करेक्ट द ऑप्शन इफ द समर हैड बीन ड्राई, इफ द समर हैड बीन ड्राई देन 14th का करेक्ट आंसर रहेगा द हार्वेस्ट वुड हैव बीन बेटर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14th का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 15th फिल इन द ब्लैंक से आपका यू 15th में आपका रहेगा यू मस्ट हैव नोटिस्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन अ हॉट डे इट ऑफन कूलर व्हेन अंडर अ ट्री देन इनसाइड द बिल्डिंग, ओके। 15th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेंग्विन। सेंग्विन का जो एंटोनिम है वो क्या होता है? सेंग्विन का एंटोनिम होता है पेसिमिस्टिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन लायबल टू मेक मिस्टेक। लायबल टू मेक मिस्टेक इज करेक्ट, यहाँ पर रहेगा आपका लायबल टू मिस्टेक के लिए जो वन वर्ड एक्सप्रेशन रहेगा आपका रहेगा फेलेबल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस आपको देना है माई सिस्टर इज कुकिंग डिनर एवरी इवनिंग, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। तो माई सिस्टर इज कुकिंग डिनर एवरी डे, एवरी एवरी इवनिंग, कुकिंग एवरी इवनिंग 18 पे एवरी इवनिंग माई सिस्टर कुक्स डिनर एवरी इवनिंग, ओके। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट स्टेटमेंट है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है 19 नंबर, सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग ऑफ डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है प्लीजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर रहेगा कंप्लीट द सेंटेंस करना है आपको। इफ ही कम्स टुडे टेल हिम टू सी मी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। देन वी आर मूविंग विद द 21st में भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सो मेनी सर्वेंट अटेंडेड so many servant attended on him during the prolonged illness, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स होते हैं आपका इसेंट्रिक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गिव वन वर्ड फॉर अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीशियस प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, वन वर्ड जो रहेगा आपका दैट विल बी दी एक्सटेम्पोर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23rd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24th पे हम आते हैं, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड द पोस्ट पोस्टोमस, ठीक है। देखिए जो आफ्टर डेथ या पोस्टमार्टम इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना आफ्टर आफ्टर वाली चीज़ें, तो उसके आगे पोस्ट ही लगता है जनरली, तो सब में लगा हुआ है बट दैट्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है 25th क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक से आपका। इसमें पूछा गया है कि 300 miles, 300 miles is not a short distance, okay, option A is the correct answer, 300 mile is not a short distance। then 26th question है, choose the synonym of redundant। तो redundant का synonym होता है आपका ऑप्शन सी superfluous, superfluous, ठीक है। एक्सप्रेशन pros and cons, इसका मतलब होता है praise and cons का मतलब होता है far and against a thing, far and against things, option D is the correct answer। by the time evening arrives we, 28th में we के साथ लगेगा we, the task at hand, यहाँ पर आपका लगेगा 28 के साथ we will finish the task, we will have finished the task at hand, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट 29 क्वेश्चन, one cannot really understand another country until he has studied his history and culture, option number C is correct answer। what is the term group of dancers, group of dancers को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है troops, ठीक है, troop। 31st, what is meaning of the office turnover, term ऑफिस के अंदर टर्नओवर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है टोटल बिजनेस
डन बाय द कंपनी इन अ ईयर, एक साल में कितना कंपनी ने बिजनेस किया है। CC स्टैंड्स इन द ऑफिस कम्युनिकेशन के अंदर ये क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 32। देन वी विल मूव विद द 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन के अंदर है it it would have been broken if you have not caught it. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ मेलिटिशियस का सिनोनिम होता है आपका 34 का करेक्ट आंसर रहेगा पेन्सटेकिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 34। 35 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें होगा करेक्ट आंसर 35 का द फ्यू पोएम्स हैज बीन रिटन ऑल द ग्रेट एक्सीलेंस। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे। ऑलवेज है ही इज एट होम ऑन संडे एंड ही इज एट होम ऑन संडे, ही इज आउट संडे एंड 36 ही इज ऑलवेज, ओके। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेटमेंट सही है, ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 37 ही 37 का करेक्ट आंसर, ही यूज टू गो द जिम रेगुलरली बिफोर हिज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से पहले भाई वो डेली हमेशा जाना का एक हैबिट थी उसकी, वो हमेशा जाता था जिम, ठीक है। 34 के बाद 37 हो गया। 38 मीनिंग ऑफ आइडोम लाइट टिपर लिप्ड, टाइट लिप्ड जो आइडोम है इसका मीनिंग क्या होता है 38 का करेक्ट आंसर है रिफ्यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेजल से है, वर्ब से। देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग टोनी टू हेल्प ऑन सैटरडे, ही ऑलवेज लेट्स अस डाउन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स। दैट्स अ 40 क्वेश्चन आई थिंक, है ना। जस्ट अ मिनट, ओके। इसका करेक्ट आंसर रहेगा लेट्स जस्ट रन थ्रू व्हाट वी वांट टू से द मीटिंग वंस मोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फॉर दैट आई विल टेक जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो रहेगा दे मोर गेट एंड मोर वांट एंड, ओके। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर रहेगा दे मोर दे गेट दे मोर दे वांट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 41 का डी आंसर जो है करेक्ट रहेगा। अब देखिए नीचे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है आपका एक पैसेज, ठीक है। ये पैसेज आपने आई होप सो पढ़ा ही होगा। 42 49 क्वेश्चन है इसमें, 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके साथ में, तो पैसेज मैंने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद हम इसको आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। तो 42 है, 41 हमने कर लिया है। 42 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर इन द पैसेज रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्टेड थ्रू, तो ये रिफ्लेक्टेड होता है कहाँ से, नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द राइटर एजुकेशन शुड कर्न आउट यंग पीपल टू बी, तो यंग पीपल टू बी इसका जो करेक्ट आंसर था दैट विल बी द एबल एंड विलिंग टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करें अगर जो 43 के बाद 44th, तो 44th में है दे बिलीव दैट यंग पीपल शुड बी एजुकेटेड इन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम टू whom they refers in the passage। दे कौन है यहाँ पर इस पैसेज में बात करी गई, दे आर द पेरेंट्स एंड द एम्प्लॉइज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेट इन द पैसेज। कॉन्सेंट्रेट इन द पैसेज में जो मीनिंग है पैसेज के अंदर कॉन्सेंट्रेट का, दैट मीन्स द एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन, ठीक है। एक्सट्रीमली सीरियस को कहा जा रहा है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है गिव द नाउन ऑफ द सेंसिबिलिटी। सेंसिबली का जो नाउन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर सी सेंसिबल। अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एड इफिक्स, तो दैट विल बी द इररिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर 47 का ए रहेगा भाई। उसके देखिए रिस्पॉन्सिबल के आगे प्रीफिक्स लगाना है तो क्या लगाएंगे, इररिस्पॉन्सिबल लगाएंगे ना। अनरिस्पॉन्सिबल तो सुटेबल नहीं रहता है, इररिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 48 पे आते हैं हम। 48 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है इनमें से, दैट विल बी द फैमिली इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। What does leisure time indicates in the passage? पैसेज के अंदर leisure time क्या इंडिकेट करता है, that indicates the free time when children left for to themselves। बच्चे जो फ्री पीरियड होता है बेसिकली उसके बारे में यहाँ बात करी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, डोंट स्पिल इट ऑन द कारपेट। डोंट स्पिल इट इन द कारपेट, करेक्ट रिपोर्ट स्पीच आपको बतानी है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 50th का, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी
he was told not to spill it on the carpet. Option number C is the correct answer. ठीक है. Okay, now we are moving to 51 question. तो 51 question है fill in the blanks suitable words के साथ. The old beggar was, तो 51 का करेक्ट आंसर old beggar was beaten by a mad dog. beaten by a mad dog. ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. 52 क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे. द वर्ड यूटेंसिल इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू. क्लोजेस्ट मीनिंग इसका किसके साथ देखने को मिलता है? दैट विल विद द कटलरीज. ठीक है, कटलरीज. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 52 के बाद हम बात करते हैं 53rd की. तो 53rd है, इसमें पूछा गया है सुटेबल वर्ड आपको बताना है, सब्सटीट्यूट बताना है बेसिकली. द फ्लावर स्मेल स्वीटली. द फ्लावर स्मेल स्वीटली 53rd क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दिस फ्लावर स्मेल स्वीटली. स्वीट. ठीक है, इसको इस तरीके से करेक्ट किया जाएगा, दिस फ्लावर स्मेल स्वीट. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. ही आस्क्ड मी दैट्स what the short way back was. Option C is the correct answer यहाँ पर आएगा, what the shortest way back was. Next, the word expose is a closest meaning to. Closest meaning word जो expose है आपका, उसका closest meaning क्या होगा? That will be the display. Fill in the blanks है आपका, had she worked hard she. ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका करेक्ट मैच में रहेगा आपका would have been passed. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी जो है, देखिए, had she worked hard she would be passed. ठीक है, ऑप्शन डी जो है 56 का करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर. फिर हम बात करते हैं 57th की. तो 57th जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है आपका, दे इंस्टेड टू गो टू द कन्याकुमारी. तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा यहाँ पर 57th में रहेगा इंसिस्टिंग ऑन गोइंग. इंस्टेड टू गो की जगह इंस्टेटेड ऑन गोइंग टू कन्याकुमारी. ऑप्शन सी करेक्ट. अनदर वर्ड फॉर बिजनेस टाइकून. तो बिजनेस टाइकून के लिए जो अनदर वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है मैग्नेट. बिजनेस मैग्नेट है ना, बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है ना किसी को, भाई जो बहुत बड़ा एक टाइकून होता है, बिजनेस चैंपियन, बिजनेस टाइकून, बिजनेस मैग्नेट. पैसिव वर्क सेंटेंस बनाना है, हु किल्ड द टाइगर. हु किल्ड द टाइगर. तो दैट्स अ 59 क्वेश्चन. यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाय हुम वाज द टाइगर किल्ड. Which of the following verb is not followed by the preposition for? So यहाँ पर जो वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्विसेंस. ठीक है, एक्विसेंस. प्रोनाउंसिएशन गलत होगा बट आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, डोंट थिंक और डोंट बॉदर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, माई प्रोनाउंसिएशन स्पेशली. ठीक है, इट मे बी रॉन्ग समहाउ, एवरीबडी कैन डू सम मिस्टेक्स, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द आंसर्स ओनली. ओके, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ आई डोंट वॉक ऑन एयर. वॉक ऑन एयर जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टू ग्लाइड. ऑप्शन नहीं सॉरी, नॉट टू ग्लाइड, टू बी वेरी हैप्पी. वॉक ऑन एयर मतलब पंख लगा के आसमान में उड़ गए, है ना, जैसे पंख लड़े होते ना, बहुत खुश होते हैं तो हम उड़ते हैं जैसे, है ना, वॉक ऑन एयर इस टाइप का, टू बी वेरी हैप्पी. तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो रहेगा, मच एज शी ट्राइड शी कुड नॉट एडजस्ट टू लाइफ इन अ हॉस्टल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए. ठीक है, सी भी हो सकता है बट आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. अब देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं लिटिल बिट, तो शायद सी भी हो सकता है बट मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक बी ए होना चाहिए. बट वी विल वेट फॉर द पब्लिक, जो आपका आयोग है उसके आंसर की के लिए वेट करेंगे, बट यहाँ पर हमारा ए रहेगा. ठीक है, ए के साथ हम जा रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइफ इज टू बी ब्लंट यू नीड टू. 63rd क्वेश्चन, यू नीड टू शार्पन इट. ऑप्शन सी. कंप्लीट द सेंटेंस आपको करना है, दिस यंग वुमेन हैज बीन ट्रैप्ड आर्टिस्ट. तो यहाँ पर रहेगा एवर सिंस शी वुड हैव 4 year old. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन है आपका. तो 65th तक आ जाता है थोड़ा. 65th में पूछा गया, शी लीव्स, डबल डैश है मतलब शी लीव्स C13 विक्रम अपार्टमेंट आगरा. ओके, 65th में देखिए, शी लिव्स एट दिस इन विक्रम लिव्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. आइडम बाय द टेंट मीन, बाय द टेंट
ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, द गेट एंड द गेट वॉज ओपन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर भी ऑप्शन सी रहेगा। द अपोजिट ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का अपोजिट क्या होता है भाई, ब्रेवरी का अपोजिट, बहादुर का अपोजिट क्या होता है भाई, कावर्ड, डरपोक, है ना, कावर्डी, वो सब तो अलग चीज़ है, बट द करेक्ट आंसर है कावर्ड, ऑप्शन नंबर ए 68 का। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पर सेंटेंस कौन सा करेक्ट रहेगा 69 में, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर रहेगा ही डाइड विद ग्रीफ, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मीनिंग बताना है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय का जो मीनिंग होगा दैट विल बी 70th क्वेश्चन, दैट विल बी करेक्ट आंसर annihilate, annihilate, option B is the correct answer. He helped the drama club in staging the new play. The introverted form of this sentence is, इंट्रोवेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस जो होगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सॉरी बी रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी, ही डिड सॉरी डिड ही हेल्प द ड्रामा क्लब इन द स्टैगिंग ऑफ न्यू प्ले, ठीक है। Then we will move to the 72 question number, fill in the blanks, correct option है he generally, 72 में सी, he generally turned up at the odd hour, at an odd hour, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको बताना इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू द सेटेटिव वन में आपको कन्वर्ट करना है। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, हु डज नॉट, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 73rd ऑप्शन नंबर ए, give one word for the one who hates women, one who hates women, that will be the misogynist, ठीक है, misogynist, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ malicious, malicious का जो एंटोनिम होता है that will be benevolent, ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट आंसर, benevolent। फिर हम बात करते हैं 76 क्वेश्चन की, तो 76 क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है आपको कंपेडियम का, कंपेडियम का जो सिनोनिम होता है वो होता है कलेक्शन, ठीक है। आइदर मोहन और हिज फ्रेंड मेक्स, आई थिंक 77 का नहीं, मेक्स नहीं, आइदर मोहन और हिज फ्रेंड हैव मेड दिस मिस्टेक, हैव दे मेड दिस मिस्टेक, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, हैव मेड दिस मिस्टेक। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब तक आप पूरा ऑप्शन आप पढ़ोगे नहीं तब तक वो कन्फ्यूजन ही रहता है, और वैसे भी जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो पूरे ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 हैं 5 हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं सभी को जरूर पढ़ें, तभी कई बार होता है ना कि आप पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको लगता है यही है तो टिक कर देते हैं, भाई वो गलत हो जाता है वो, है ना, तो यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में है डैश हैव अ कार, सो डैश हैव अ कार, दैट्स द 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें अ फ्यू पीपल हैव अ कार, कुछ लोगों के पास ही कार है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन नंबर का है द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड द एंड, बिगिनिंग एंड द एंड। नेक्स्ट है आइडम अ स्नेक इन अ ग्रास, स्नेक इन अ ग्रास का जो मतलब होता है हिडन एनिमी, छुपा हुआ आदमी, मतलब छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है, आपका जो एक एनिमल है जो छुपा हुआ है दैट विल बी। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ प्रोवोक, प्रोवोक का जो सिनोनिम होता है दैट विल बी द 81st क्वेश्चन, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर एक्साइल, ठीक है, एक्साइट। फाइंड द मीनिंग ऑफ द आइडोम, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ किसे कहा जाता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ कहा जाता है 82 का अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। 83 की हम बात करते हैं, चूज द करेक्ट, द कंपनी सेट अप अ company set up a help desk to assist the customer and clients communicating to them। 84th आपको मीनिंग, सेम मीनिंग बताना है, अ स्टिच इन several टाइम several नाइन, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, 84th का करेक्ट आंसर रहेगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ही वॉज head and shoulder above the rest of class means the that will be had no equal, option means that he had no equal, option C is correct answer, ठीक है। 65th द टू टर्न टर्टल का मतलब जो होता है वो क्या होता है 86 का, यहाँ पर रहेगा टू कैप्साइज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 86। फिर हम बात करते हैं 87 की, द एंटोनिम ऑफ जिनिथ, एंटोनिम ऑफ जिनिथ क्या होता है, एंटोनिम ऑफ जिनिथ होता है आपका नादिर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेगाइल, फ्रेगाइल जो वर्ड होता है सिनोनिम, उसका जो मीनिंग होता है दैट विल बी
86, सॉरी नॉट 86, दैट्स 88, हाँ 88 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ब्रिटल। फ्रिगल का जो सिनोनिम होता है दैट्स अ ब्रिटल। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एनोनिम ऑफ जुडिशियस का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, वो होता है फुलिश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए फिर 91 की हम बात कर लेते हैं। 91 क्वेश्चन है नेटिजन ड्रिवन सोसाइटी। नेटिजन ड्रिवन सोसाइटी वो क्या होती है, दैट विल बी द सोसाइटी मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ इंटरनेट। मैक्सिमम यूज या ऑप्टिमम यूज ऑफ इंटरनेट जो सोसाइटी करती है दैट इज कॉल्ड नेटिजन ड्रिवन सोसाइटी, ठीक है। 91 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन। गिव वन वर्ड फॉर द, वन वर्ड देना है। अ रूम वेयर प्लेट्स पॉट्स वर वॉश्ड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस एरिया को जहाँ पर ये सब वॉश होता है, दैट्स अ स्लैरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जम्बल्ड वर्ड है, इसके लिए जस्ट मेरे को गिव मी द फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर रहेगा मुझे इसमें, that will be the first will be the R, one must be the caution that and after that caution that however for desire, that's a S, no sorry, that's P, R P, desirable for desirable result instructions, okay, S and Q, okay। देखिए R P S Q कहाँ पर लिखा हुआ, R P S Q, okay। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 93rd का। सिनोनिम ऑफ द वर्ड विनोम। विनोम का जो सिनोनिम वर्ड होता है दैट विल बी द पॉइजन। फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज वैक्स्ड मी, तो शी इज वैक्स्ड मी, दैट 95th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद मी, ठीक है, वैक्स्ड विद मी। 95th क्वेश्चन जो है आपका 95th हो गया हमारा ना विद, ठीक है। 96 पे आते हैं। 96 क्वेश्चन में पूछा गया है सुरेश इज अ वर्थी विद रिमेम्बरेंस, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 97 में द राइटर एंड टीचर इज डेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, दैट ओल्ड हाउस इज बीइंग ऑफर्ड। 97 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन इन से, नहीं सॉरी नॉट इन से, 97 तो ए रहेगा, तो 98 का करेक्ट ऑफर्ड फॉर सेल, ऑप्शन 98 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर सेल, ठीक है। सेल के साथ क्या लगता है, फॉर सेल लगता है ना भाई, फॉर सेल का आपने बोर्ड देखा हुआ कई जगह है ना, तो वही वाला फॉर सेल है आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 99 और 100 क्वेश्चन नंबर की। 99 क्वेश्चन है इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव यू, ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देन 100 क्वेश्चन, अ पर्सन फाउंड ऑफ सेंशियस इंजॉयमेंट, इसका जो वन वर्ड रहेगा दैट विल बी द इपिक्योर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो थे क्वेश्चंस हमने किए, 100 क्वेश्चंस किए हैं जो कि थे आपके पेपर 2 जो था आपका जनरल इंग्लिश का, ठीक है। और ये हम किसका कर रहे थे, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल सभी के एग्जाम्स होंगे, जो भी ट्रेड्स के निकले हुए थे उन सभी का एग्जाम होगा। तो जो फर्स्ट पेपर था इसका हिंदी वाला वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसका वीडियो, तो उसके आंसर्स का वीडियो, तो और ये वीडियो है आपका जनरल इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चन है उनके मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर्स हो सकते हैं क्वेश्चन के वो, ठीक है। तो इफ इन केस किसी में डाउट है तो फिर फॉर दैट यू हैव टू वेट लिटिल बिट फॉर अ वीक, जब तक आपकी कमीशन की जो है आंसर की नहीं आ जाती, तो हम उसे एग्जैक्टली टैली कर सकते हैं। बट यहाँ से आपको 99% आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में किसी में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया हो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।